राहुल गांधी की यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले ही सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग तेज हुई है। गहलोत के मंत्री ने भी कहा, सचिन पायलट को जिम्मेदारी नहीं दी तो भारी नुकसान होगा। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले वहां की सियासत बहुत गरमाई हुई है। कांग्रेस में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। एक बार फिर समर्थक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर जोर देने लगे हैं, बल्कि जिद करने लगे हैं इसकी। यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष राकेश मीणा के इस्तीफे के बाद अब गहलोत के मंत्री हेमाराम चौधरी ने सचिन पायलट को जिम्मेदारी देने की मांग उठाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम के बाद राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ता और जनता में अनिश्चितता का वातावरण है। सरकार अनिश्चितता से गुजर रही है। कांग्रेस आला कमान को 25 सितंबर की घटना के जिम्मेदार तीनों नेताओं के खिलाफ जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। इस घटना से पार्टी को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही हेमाराम चौधरी ने सचिन पायलट की पैरवी की। उन्होंने कहा कि पायलट ने विपक्ष में रहते हुए पार्टी को फिर से जीवित किया। सचिन पायलट की वजह से ही पार्टी सत्ता में आई। उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अगर एक तरफा चलेंगे तो पार्टी को भारी नुकसान होगा। गहलोत के मंत्री ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से पहले ये निर्णय ले लें, नहीं तो इसका गलत असर होगा। हेमाराम चौधरी ने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खड़गे के सामने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया गया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको याद होगा, अजय माकन ने भी राजस्थान के प्रभार से इसी वजह से इस्तीफा भेजा अपना। उनकी भी नाराजगी यही है कि आपने अनुशासनहीनता का नोटिस भेज दिया, उसका जवाब आ गया, पार्टी आलाकमान ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान में संगठन की क्या स्थिति है। भारत जोड़ो यात्रा में असर नहीं पड़े, इस बात की भी चिंता है। इसीलिए इस पर निर्णय जल्द से जल्द लेना चाहिए, ये अब हेमाराम चौधरी भी कह रहे हैं। अगर जल्दी फैसला नहीं लिया गया तो यात्रा पर गलत असर होगा। हेमाराम ने कहा कि मैं तो 2013 में भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। अब 2023 के चुनाव में मेरी उम्र हो जाएगी। मुझे राजनीति में 50 साल हो चुके हैं। अब मैं जगह खाली नहीं करूंगा तो युवाओं को मौका कैसे मिलेगा? मेरी जगह किसी युवा को मौका दिया जाए। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे भी अब चुनाव नहीं लड़ना है। मैं मंत्री रहूं या नहीं रहूं, मैं मंत्री पद छोड़ने को तैयार हूं। अगर चुनाव में नतीजे नहीं आए तो मेरा मंत्री पद पर रहना ही बेकार है। पार्टी में चल रही अनिश्चितता पर जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। ये बात वन मंत्री कह रहे हैं, जो कि अशोक गहलोत के मंत्री हैं। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा हालत में पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को असहज महसूस कर रहा है। मैं खुद भी असहज महसूस कर रहा हूं। बिना समय गंवाए 25 सितंबर की घटना पर फैसला होना चाहिए। नेता अगर पार्टी से पहले खुद का फायदा देखेंगे तो पार्टी नहीं चलेगी। इसके साथ ही उन्होंने धर्मेंद्र राठौड़ को भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी देने पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता के आरोपी को यात्रा की जिम्मेदारी देना कहां तक उचित है। पार्टी को आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ चल रहा है और जिस तरीके से आलाकमान चुप हैं या कुछ नहीं कर पा रहे हैं राजस्थान में, उससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान होने वाला है। चौधरी ने कहा कि साल 2013 के चुनाव में कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई थी। 200 में से 179 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय नेतृत्व ने जनवरी 2014 में सचिन पायलट को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाकर भेजा। पायलट ने लगातार 5 साल मेहनत की और पार्टी को जिंदा किया। इसी का नतीजा ये रहा कि साल 2018 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सत्ता में आने में कामयाब रही। पार्टी को जिंदा करने वाले नेता को उनकी मेहनत देखकर उन्हें सीएम पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। अगर पायलट की अनदेखी की गई तो आगामी चुनाव में बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मुताबिक पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन गहलोत और पायलट दोनों ही गुटों के नेता बार बार बयान देकर यह साबित कर रहे हैं कि पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी किस स्तर पर है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करने वाले कांग्रेस नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। पायलट के समर्थक राकेश मीणा ने यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं प्रदेश प्रभारी अजय माकन इस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं। अशोक गहलोत अलबत्ता कुर्सी पर बने हुए हैं, हालांकि उन्हें अध्यक्ष बनाया जाना था और उसके बाद पायलट को मुख्यमंत्री बनना था। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया दिख रही थी, लेकिन अड़ गए अशोक गहलोत और अड़ गए उनके समर्थक विधायक। उन्होंने बहिष्कार कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन का ही जो एक लाइन का प्रस्ताव लेकर आए थे कि अब पायलट जो है वो अगले मुख्यमंत्री होंगे, और जानते थे विधायक, वो इस पर साइन करने को राजी नहीं हुए। अशोक गहलोत दोबारा मुख्यमंत्री बने रहे। दोबारा राजस्थान की तरफ ही उनकी वापसी हो गई। अब इससे ये तो तय हो गया कि अशोक गहलोत कहीं ना कहीं इस कमान को संभाल रहे हैं और स्पष्टता उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अगर मुझे हटाओगे तो कांग्रेस में फूट हो जाएगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिसंबर के पहले हफ्ते में राजस्थान में प्रवेश कर रही है। ये भी एक वजह हो सकती है कि कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जा रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जिस रूट से गुजर रही है, वहां की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर गुर्जर और मीणा समाज की संख्या ज्यादा है। ये सचिन पायलट के प्रभाव का क्षेत्र है। भारत जोड़ो यात्रा में आने वाले 5 जिलों में सचिन पायलट का दबदबा है। अलवर, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक और दौसा जिले में पायलट की मजबूत पकड़ है।
राजस्थान में अगले साल ही विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले चेहरा बदला जाना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी से बचना है तो आपको चेहरा बदलना चाहिए, जैसी बहुत सारी मांगें खड़ी हो रही हैं। अब मांग ये की जा रही है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में प्रवेश करे, उससे पहले यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय ले लो। अभी फिलहाल गुजरात के बाद में दोबारा राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर मध्य प्रदेश से शुरू होगी और मध्य प्रदेश में करीब 20 दिन के आसपास का उनका दौरा रहेगा, जिसके बाद राजस्थान में उनको प्रवेश करना है। लिहाजा थोड़ा समय है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में कोई निर्णय होगा वो भी तब जबकि गुजरात के चुनाव होने हैं, गुजरात में वोटिंग होनी, अशोक गहलोत वहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। दूसरा, आगामी वर्ष में राजस्थान में भी चुनाव होने। एक बात तय मानी जा रही है कि एक बार भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम यहाँ पर हो जाए राजस्थान में, उसके बाद बहुत मुमकिन है कि कुछ बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट बनाया गया है उससे तो ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में क्या कोई बड़ा बदलाव इस यात्रा के राजस्थान में प्रवेश करने से पहले और गुजरात में वोटिंग होने के बाद लिया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। कांग्रेस आला कमान क्या निर्णय लेते हैं? अजय माकन इस्तीफा दे चुके हैं, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, अपने पद पर बने रहने के लिए खरगे ने उनको कहा है। और जब अपमान हुआ था माकन का तो खरगे भी साथ में थे, तो अपमान खरगे का भी हुआ था। लेकिन वो भी जानते हैं कि राजस्थान की सियासत में कितनी बड़ी उठापटक शुरू हो जाएगी यदि वो अशोक गहलोत पर कोई निर्णय लेते हैं। लेकिन फिर भी क्या कोई निर्णय लिया जाएगा? बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस के सामने है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।